आप ही पढ़े लिखे लोग कहने लगते हैं फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जैसा कि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है और उनका कथन है, और ऋषि वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, ऋषि बड़े दूरदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। गुरुवर ने कहा है एक दिन वो अवश्य आएगा जब दिल्ली के लाल किले पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का शक्ति ध्वज लहराएगा। ऋषि वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, जो जब कहा गुरुवर ने वो सच सिद्ध हुआ है। तो उसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जब ध्वज लहरा जाएगा तो उस समय एक प्रश्न लोगों के मन में जरूर आएगा कि भैया इतना तो बता दो, पार्टी की शुरुआत कब से हुई थी और कहां से हुई थी। तब हमको वो 2010 याद आएगा जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सिद्धाश्रम रत्न, युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत, युवा हृदय सम्राट, परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी की अगुवाई में 2010 में चुनाव लड़ा गया था और अधर्मियों को नाकों चने हमने चबवा दिए थे। वो दिन हम कभी नहीं भूलते। तो हम परम आदरणीय भैया जी को बुलाने से पहले ये कुछ पंक्तियां, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं, उनका नाम ही गुरुवर की कृपा से ऐसा है, आशीष भैया। वो जब भी आते हैं मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि आशीष भैया आए हैं तो अब निश्चित रूप से गुरुवर का आशीष हमें अवश्य प्राप्त होगा। ये पंक्तियां हैं कि जिनका आशीष पाने को ये जग सारा तरसता है। हमारे आराध्य जिनकी एक झलक पाने के लिए कोई हरियाणा से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई नेपाल से, कोई अमेरिका से सिद्धाश्रम पहुंचता है कि गुरुवर के दर्शन हो जाएं। जिनका आशीष पाने को ये जग सारा तरसता है, जिनका बस नाम लेने से ये हृदय मन हरसता है, उनके आशीष को आशीष जी के रूप में पाया, उनके आशीष को आशीष जी के रूप में पाया। आए आशीष जी, आशीष गुरुवर का बरसता है, आए आशीष जी, आशीष गुरुवर का बरसता है। इन्हीं भाव पंक्तियों के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सिद्धाश्रम रत्न, परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी से हम निवेदन करेंगे, हम सबको अपने दिव्य उद्बोधन आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो भारत माता की जय। तो सभी लोग तैयार हैं? परम पूज्य गुरुदेव जी की यात्रा है। हम इस यात्रा को संघर्ष के रूप में नहीं लेते। हमारी इस यात्रा में परेशानियां, तकलीफें आती हैं, लेकिन हम उसे नहीं लेते। लोग हमें अवरोध बनकर हमारी यात्रा में रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम, इस बार आवाज आनी चाहिए, लेकिन हम उनके अवरोधों को नहीं लेते। बहनें क्यों इतना सुस्त बैठी हैं? लंच पैकेट की व्यवस्था है ना इसके बाद? आयोजक भाई बताइए। हमेशा ध्यान रखिए, गुरुदेव जी की यात्रा है। उठे ना हाथ जो दोनों तो फिर वह बात क्या होगी।
उठे ना हाथ जो दोनों तो फिर वह बात क्या होगी, न मेरे ना तुम्हारे न गुरुवर के मन की बात वह होगी। उठे ना हाथ जो दोनों तो फिर वह बात क्या होगी, न मेरे ना तुम्हारे न गुरुवर के मन की बात वह होगी। अधर्मियों अन्यायियों को मुंह तोड़ जवाब तुम ही दोगे। अधर्मियों अन्यायियों को मुंह तोड़ जवाब तुम ही दोगे, तभी वह बात कुछ ऐसी पते की बात वह होगी। पूरा तेंदुखेड़ा गूंज जाना चाहिए, आपके रोए खड़े हो जाने चाहिए, आपकी जड़ता दूर हो जानी चाहिए। ऐसा जय घोष करेंगे, ऐसा गुरुवर के चरणों में निवेदन पहुंचाएंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। तो हम गुरुदेव जी की इस यात्रा को पर्व के रूप में लेते हैं, उल्लास उमंग के रूप में लेते हैं। और आज पार्टी के स्थापना दिवस 7 जून 2025 को हजारों भाई बहन गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी की कृपा प्राप्त करते हुए, समाज को नशा मुक्त बनाते हुए, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए, राष्ट्र रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर आज इस आयोजन में उत्साह उमंग के साथ खड़े हुए हैं। हमारी राष्ट्र रक्षा के इस लक्ष्य को पूर्ण करने वाली भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करिए। देश भर में सैकड़ों स्थानों पर लाखों लाख कार्यकर्ता आज रैली के रूप में, आम सभा के रूप में इस 7 जून को उल्लास उमंग पर्व के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र रक्षा का दायित्व हमें और आपको गुरुदेव जी ने सौंपा है। तीसरी धारा गुरुदेव जी ने हमें आपको प्रदान की है। और भाइयों और बहनों, हमारा जीवन कितना सार्थक हो गया, हमारे इस मानव जीवन का कितना उपयोग हो गया, वह कार्यकर्ता ही इस बात को समझ सकता है जिसने गुरुदेव जी के द्वारा प्रदान की गई तीनों धाराओं को बिना किसी छिपाव के, बिना किसी अपने विवेक के, बिना किसी अपने ज्ञान के, सिर्फ गुरु आदेश मानकर जिसने इन तीनों धाराओं को आत्मसात किया है, वही समझ सकता है कि हम किस ऋषिवर, किस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने हमें प्रदान क्या किया है। भाइयों और बहनों, मैंने पहले भी कहा है, अरबों के जनमानस में विश्व में सैकड़ों देश हैं, सब अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपने भौतिक जीवन की कामनाओं में लगे हुए हैं। लेकिन विश्वास मानिए, 3 धाराओं के माध्यम से जिस लक्ष्य की पूर्ति में, जिस गुरु आदेश का पालन करने में आप लगे हुए हैं, तो आप लोगों का स्थान उन साधकों, उन ऋषियों मुनियों की श्रेणी में है जिसका लक्ष्य गुरुवर ने 1,11,000 शिष्यों की उपस्थिति के साथ दर्ज कराने की बात कही है। यह मामूली बात नहीं है कि जब अनीति अन्याय धर्म का बोलबाला हो,
कलिकाल भयावह रूप धारण कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भी आप सत्य धर्म की ध्वजा अपने हाथों में लेकर समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया के बीच में आप नशा विरोधी जन आंदोलन को चलाने में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर समय के साथ बहुत कुछ देना चाहते हैं। पहले गुरुवर ने संगठन की स्थापना की, फिर धर्मधुरी की स्थापना की, और इसके बाद तीसरी धारा के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। और आज ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्यों महत्वपूर्ण है? आज ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी विश्व में आम जनमानस के मध्य में एक विशेष स्थान क्यों रखती है? अगर कोई पूछे तो बता देना कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपना अलग स्थान इसलिए रखती है क्योंकि हम अनीति, अन्याय, धर्म और माफियाओं से कभी समझौता नहीं करते। हमारे अंदर समझौतावादी राजनीति नहीं है। और हम तो वह सोचते हैं कि कितनी जल्दी परिवर्तन आए, कितनी जल्दी अपने देश को नशा मुक्त करें, कितनी जल्दी भ्रष्टाचारियों की गुलामी से अपने देश को आजाद करें। लड़ाई बहुत लंबी है। हमारा एक छोटा छोटा प्रयास आज समाज में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थान मजबूत करता जा रहा है। और वही कारण है कि पिछले एक दशक की यात्रा में हमें यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अनेक प्रांतों के सैकड़ों सैकड़ों स्थानों पे ग्राम स्तर, नगरीय चुनाव से लेकर जनपद स्तर तक हमारे सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने विजय हासिल करके समाज के बीच में प्रतिनिधित्व करने का प्रारंभ किया। शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई बच्चा क्लास 1 पास किए हुए 2 क्लास में नहीं जाता, प्राइमरी पास किए हुए जूनियर क्लास में नहीं जाता। भाइयों और बहनों, हमारे आपके कदम बहुत मजबूत हैं क्योंकि ईमानदारी, सच्चाई, राष्ट्र की रक्षा का दृढ़ संकल्प हमारे आपके साथ है। और हम तो यह मानते हैं कि हमारे जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता, हमारे कदम कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे ऊपर योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की छत्र छाया पल प्रतिपल हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। एक जोश, एक लगन के साथ हमें कार्य करना है। राष्ट्र के बाहर सीमाओं में हमारे सैनिक तैनात हैं। और आपने देखा कि अभी पहलगाम में कैसे उस आतंकिस्तान ने हमारे बेगुनाह भाइयों को मौत के घाट उतारा था। किस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना को उनके अदम्य साहस के लिए, अदम्य शौर्य के लिए भी एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी कार्यकर्ता ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ कुछ दिन और चलनी चाहिए थी? गुरुदेव जी का भी यही मत है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को वह सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा कभी भारत भूमि की पवित्र धरा पर नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना पड़े। पाकिस्तान के एक नेता, उन्होंने खुद हमारे पहलगाम में घुसकर निर्दोष भाइयों को मारा। और वहां पर पाकिस्तान का एक कार्टून नेता क्या कह रहा था? कौन रात के अंधेरे में हमला करता है? सुना था आपने? कौन चोर की तरह हमला करता है? हम उस पाकिस्तान को भी बता देना चाहते हैं
कि हमारे देश की सेना दुश्मन के सीने पे चढ़कर हमला करती है, आंखों में आंख डालकर हमला करती है। वह जोश, वह होश जो हमारी सेना सीमाओं पर दिखाती है, भाइयों और बहनों, उसी जोश, उसी होश को लेकर, वही प्रेरणा लेकर हमें अपने देश के अंदर छिपे गद्दारों, दुश्मनों का भी सफाया करना है, उनके धरातल को नष्ट करना है। भ्रष्टाचार की खाई हमारे समाज को खाती जा रही है। नशे की खाई, नशे का साम्राज्य हमारे भाइयों बहनों के सुखी संपन्न जीवन को बर्बाद करता जा रहा है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कितनी दुखद बात है कि ईश्वर योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज बड़े बड़े मंचों से आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगती। सरकारें ही शराब के ठेके देकर शराब का व्यवसाय कराती हैं। और भ्रष्टाचार तो उससे भी बड़ा दानव अपना मुख फैलाता जा रहा है। और आज परिस्थिति यह है कि हर विभाग में रेट चार्ट बना हुआ है। कोई भी शासकीय कार्य आपको कराना है तो रेट बता दिया जाता है। पटवारी का इतना रेट चार्ट है, तहसीलदार का इतना है, बाबू का इतना है, फिर तहसीलदार का, एसडीएम का, फिर सीओ का, फिर डीएम का। रेट चार्ट के आधार पर हमारे आम जनमानस का काम हो रहा है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़नी है, मिलावटखोरी के लिए लड़ाई लड़नी है, अपनी आवाज को और बुलंद करना है, तन मन धन के समर्पण के साथ अपने कदमों को और मजबूत करना है। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो नई कार्यकारिणी भगवती मानव कल्याण संगठन और पार्टी की वर्ष 2025 से प्रारंभ हो रही है, इस सभा स्थल से संकल्प लेकर जाना है कि हर व्यक्ति अपने प्रयास से कम 25 लोगों को प्राथमिक सदस्यता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का दिलाएगा। ये आप सभी का संकल्प होना चाहिए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें आपको चढ़ बढ़कर भाग लेना है और अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध हमें अपनी पार्टी को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाना है कि यदि वो अधर्मी अन्यायी एक एक चुनाव में करोड़ों अरबों खर्च करते हैं तो कम से कम हम ईमानदारी से तो उनका सामना कर सकें, कम से कम अपनी आवाज तो जनमानस तक पहुंचा सकें, कम से कम पार्टी का ध्वज तो घरों में लगवा सकें, कम से कम इस अभियान के लिए हमारी ईमानदारी का धन तीसरी धारा में हमारी धारा को मजबूत करते हुए गांव गांव में यह संदेश प्रवेश कर सके। एक संकल्प आज आपको और लेना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कोष में जिसका खाता नंबर, बैंक का डिटेल आप सभी के सोशल मीडिया में पहुंच रहा है और पहुंचाया जाएगा। आप सभी का संकल्प होना चाहिए कि प्रति माह अपनी तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी आय का एक निश्चित अंश भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कोष में अवश्य जमा करेंगे। क्योंकि भाइयों और बहनों, अधर्मी और न्यायों से लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। उसके लिए हमें और आपको अपनी कमर कसनी है, उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। पिछले एक माह से एक और संकल्प पूर्ण कराया जा रहा है कि हमारे किसी भी पार्टी सदस्य के यहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का 3 रंग वाला ध्वज अवश्य लगा होना चाहिए। उस संकल्प को भी आपको सभी घरों में पूर्ण कराना है। गुरुदेव जी ने कहा है, मेरी यात्रा सम्मान की भूखी नहीं है। गुरुवर ने कहा है, देवाधिदेवों का भी पद पैर से ठोकर मार देने के लिए बराबर है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, गुरुदेव जी ने कहा है
आम जनमानस का दुख दूर हो सके, आम जनमानस के आंसू पोंछे जा सकें, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की जा सके, युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी संकल्पित है और रात दिन एक करके आम जनमानस के हितों की रक्षा का कार्य करती रहेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे लक्ष्यों को कोई रोक नहीं पाएगा, हमें और मजबूती के साथ कार्य करना है। आज तो तेंदुखेड़ा का परम सौभाग्य भी है कि आप सोचिए कि देश भर में सैकड़ों स्थानों पे इस तरह के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, फिर भी हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा की धनी हमारी बहन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन ने तेंदुखेड़ा के इस प्रांगण को चुना इस सभा के लिए। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि हर वर्ष दमों को यह मौका नहीं मिलेगा। पदाधिकारी बदलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी अलग अलग जगह जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन भाइयों और बहनों, जो जोश और जो उत्साह आज इस रैली और सभा के माध्यम से आप लेकर यहां से जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यह जोश आपके जिले की दिशा धारा को बदलने वाला होना चाहिए, आपके कदम रुकने वाले नहीं होने चाहिए। संध्या दीदी जिंदाबाद। आज आनंद के ये क्षण हैं, आगे का भी और भी क्रम संचालित होना शेष है, इसलिए अपनी बात को बहुत ज्यादा आगे न ले जाता हुआ पुनः आपसे अपेक्षा करता हुआ कि आप सभी के हाथ एक बार गुरुवर के चरणों की तरफ जुड़ जाएं, अपने हाथ जोड़कर गुरुवर के चरणों में नमन करिए कि गुरुदेव जी जो आपने लक्ष्य दिए हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे, और दोनों हाथ उठाकर पुनः संकल्प करते हैं कि तन मन धन से अपनी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को मजबूत बनाते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए अपने कदम को आज से और कई गुना बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे और समाज में परिवर्तन के लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। तालियां बजाकर अपने संकल्प को दोहराइए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों ने आज ये जो भव्य आयोजन किया और जिस भी भाई ने जिस तरह की अपनी सहयोगात्मक व्यवस्था दी, उस सब के लिए भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है, बधाई देता है और गुरुवर के चरणों में नमन निवेदन करते हुए आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं कि इस तरह के शुभ क्षण, उत्साह के क्षण, पार्टी के कार्यक्रमों के क्षण बार बार हमारे जीवन में आते रहें और हम अपने भारत मां के अमर सपूतों के सपनों को साकार करते हुए पार्टी के लक्ष्यों की पूर्ति में अपने संकल्प को पूर्ण कर सकें। एक बार पुनः जय घोष करेंगे, बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, जय माता की जय गुरुदेव।